नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कैसे हो अंड भक्तों? सूजी है सूजी। रात भर तड़पड़ तड़पड़ चल रही थी कि खाली करा लेंगे। दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या उखाड़ लिए? मर्द हैं, मर्द जैसे जेल चले जाएंगे। हमने तो हिजड़ों को संसद में भी रोते हुए देखा है। हिजड़ों को संसद में रोते हुए भी देखा है। गजबय बेइज्जती, गजबय तूफान बेइज्जती करवाते हैं ये अंडभक्त, अपने मुंह पर ही पेशाब करवा लेते हैं। आइए कुछ चूतियों से आपको रूबरू कराते हैं जो बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि किसान आंदोलन खाली होगा और हम जश्न मनाएंगे। वो भूल गए कि इन भोसड़ी वालों का जो बाप है वो कहीं न कहीं किसान ही है। तो आइए कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें ये भड़वे और दलाल पत्रकार जश्न मनाने की तैयारी में थे और सुबह होते होते यही किसानों ने इनके मुंह पर शौचालय कर दिया, संडास कर दिया। देखिए किस तरह से जश्न की तैयारियां थी। चल भोसड़ी के अटका करके सबसे बुरी हालत तो इस देश में अंधभक्तों की है। बेचारों को खुशी मनाने का मौका तक न मिलता है। जैसे ही वो शुरू करते हैं कोई न कोई काम ऐसा हो जाता है, इनके चेहरे पर पेशाब करके पूरा देश जश्न मनाता है। एक अलग ही सुकून, एक अलग ही खुशी मिलती है जब अंधभक्तों को मुंह पे गिरते हुए देखते हैं और बचते हुए देखते हैं। कल तक टिकैत की आंखों के आंसुओं पर खुशियां मनाते हुए इन अंधभक्तों के आज पिछवाड़े से आंसू निकल रहे हैं। पूरा देश देख रहा है। मैं कहना चाहता हूं उन तमाम देश के लोगों से, अगर आज भी आपकी आत्मा जाग रही है तो इन किसान भाइयों की मदद करें। मेरे पास बहुत से फेसबुक पर कमेंट आते हैं कि विनय जी आप आखिर घर में क्यों बैठे हैं, दिल्ली क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। तो शायद उन लोगों को ना पता होगा कि मुझे कोरोना पॉजिटिव पिछले 20 जनवरी को निकला है और उस तारीख से लेके अगले कुछ दिनों तक मुझे इस संक्रमण में रहना है और घर पर रहकर अपने परिवार को, और भी जो सदस्य हैं, करीबन 3 सदस्य और हैं जिनको संक्रमण निकला है, पॉजिटिव हैं, उनको भी संभालना है। इस संक्रमण की स्थिति में बाहर निकलकर किसी और को कोरोना फैलाने से अच्छा है कि घर में रह के उसका इलाज करूं। और जिन्होंने देखा है, अभी भी लोगों को यकीन नहीं होता, तो मैं उनके लिए अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो दिखाना चाहता हूँ कि लोगों को लगता है, इन बड़वों अंधभक्तों को लगता है, इन भोसड़ी वालों को लगता है कि विनय दुबे डरता है। मैं डरा तो तुम्हारे बाप से भी नहीं था, उस तड़ी पार से भी नहीं था जब मैं अकेला लड़ता था लॉकडाउन जैसी स्थिति में। लगता है आप लोग बांद्रा का कांड भूल चुके हैं कि अकेले विनय दुबे ने तुम्हारे बाप और उस तड़ी पार को घुटने पे ला दिया था केवल 3 दिन के अंदर। जब बांद्रा में मजदूरों का आंदोलन करा के केवल 3 दिन के अंदर श्रमिक ट्रेनें चालू करवा लिया था। तो डरता तो मैं तुम्हारे बाप से और उस तड़ी पार से भी नहीं हूँ। तो तुम्हारे अंधभक्तों की तो औकात मेरे खाट के बाल के बराबर है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ वो मेडिकल रिपोर्ट जिसने मेरे हाथ और पैर बांधे हुए हैं। और शुक्र मनाइए कि मैं किसान आंदोलन में नहीं हूँ, वरना तुम मुझे झेल ना पाते। वहाँ इतना तांडव मचाता, संवैधानिक तरीके से कानूनी दायरे में रहकर बिना कानून तोड़े, कि तुम झेल ना पाते। ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है जो आपको उन लोगों के लिए है जिनको जानकारी नहीं है कि विनय दुबे आखिर घर में क्यों बैठा है।
हम उस बाप की पैदाइश हैं जो सीने पे चढ़कर लड़ने में विश्वास रखता है। मैं वो विनय दुबे हूँ जो सरकार की छातियों पे चढ़कर उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछता हूँ। मैं डरा तो किसी के बाप से नहीं आज तक, तो किसान आंदोलन तो मेरे घर का आंदोलन है। जब भी मैं गया हूँ वहाँ पे कुछ न कुछ करके आया हूँ। पिछली बार जब गया था तो भारतीय जनता पार्टी के झंडों को जूते पोछे थे और पूरे खुले आम उसमें आग लगाकर मूद के चला आया था सिंघू बॉर्डर पर। जल गया भाजपा का झंडा। नहीं हुआ तो आज सरकार को भी इसी तरह से उखाड़ के फेंका जाएगा। तुम्हारे बाप में दम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अगर तुम एक बाप की औलाद हो, भोसड़ी वालों बिल वापस मत लेना, तुम्हारी कुर्सी तोड़ के तुमको नीचे गिराएंगे। ये बीजेपी का झंडा है और उसे हम किसानों के जूते साफ करेंगे और थोड़ी देर में इसका जलाकर अपना बहिष्कार करेंगे। एकदम क्रूरता से विरोध, क्रूरता का जवाब बड़ी मुकम्मल तरीके से देंगे। ये जो 3 काले कानून नरेंद्र मोदी ने निर्ममता पूर्वक इसको लागू किया है, किसानों ने इसको स्वीकार किया कि इसको जूतों तले रौंद देंगे और इस पर थूक करके जलाएंगे। जुतियाँ साफ करेंगे, इसके साथ लैट्रिन भी साफ करेंगे, किसी के अरे कुत्ते को भी साफ करेंगे, कुत्ते को भी नहाएंगे, मोदी को साफ कर देंगे, रहने नहीं देंगे। किसान अगर यहाँ पे सरकार अगर यहाँ किसानों को मार सकती है तो हमारे लिए एकदम सही है। कोई बात नहीं इसमें। ये गौर से देखिए, ऐसे ही जलाएंगे, भाजपा को जला देंगे। जो हिटलर की चल चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा, हिटलर की चल चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा। तो जो लोग मुझे उंगली कर रहे हैं कि तुझे दिल्ली में होना चाहिए था, तो मैं बोलना चाहता हूं कि शुक्र मनाओ कि विनय दुबे दिल्ली नहीं है। कोरोना ने उसके हाथ पैर बांध रखे हैं। मैं संक्रमण फैलाना नहीं चाहता, वरना तुम्हारी तो धज्जियां उड़ाता दिल्ली में रहकर। और शुक्र मनाओ अगले 2 से 3 दिन केवल और हैं। ये संक्रमण की वजह से मुझे रोका गया है, मेरे हाथ पैर बांधे गए हैं। एक बार आजाद हुआ तो दिल्ली में पहुंचकर तुम्हारी छाती पर, उस तड़ी पार के छाती पे चढ़ के आंदोलन कैसे होता है मैं बताता हूँ। और धीरे धीरे पूरे देश के किसानों को जगाऊंगा और वहां पर लेके आऊंगा। और उन तमाम भोसड़ी वालों को, अंध भक्तों को कहना चाहता हूँ, लगता है तुम्हारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। तुमको दिखाना चाहता हूँ कि जब जब विनय दुबे दिल्ली आया है क्या तांडव मचाया है। जरा हल्की सी झलक देखिए और अपनी औकात में रहना सीखिए, क्योंकि मैं विनय दुबे हूँ, कोई अंध भक्त या भाजपा का दलाल नहीं हूँ जो आंदोलन में पुलिस देखकर सलवार पहन के रात को भाग जाए। ये सलवारधारी विनय दुबे या सलवारधारी हमारी आंदोलन में नहीं होते हैं। वो भोसड़ी वाले तुम जैसे नल्ले अंध भक्त होते हैं जो पुलिस की मार खाने से डरते हैं। हम तो राकेश टिकैत जैसे क्रांतिकारी लोगों के साथ काम करते हैं, जो छाती ठोक कर कहता है कि गोली चलेगी, लाशें गिरेंगी, लेकिन हम आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। हमने देखा है पुलिस के डंडों से बच के सलवार सूट पहन के भागते हुए कान्या रामदेव को भी, जो आज मोदी जी का चाटने में बिजी है। भोसड़ी वाला दिखता नहीं है कहीं आजकल। वो होता तो उसको पूछते कि बेटा सलवार पहन के क्यों भागा था। और जिस विनय दुबे को आप लोग कमजोर समझ रहे हैं, विनय दुबे ने बार बार किसान आंदोलन पहुंचा है, वहाँ पे अभी भी मदद कर रहा है और लगातार करता रहेगा। और उन लोगों को छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि विनय दुबे दिल्ली होता है तो क्या होता है। उनका जो 56 इंच का जो पिछवाड़ा है ना, उसमें सुरंग बनाएंगे ड्रिल करके, बांस घुसा के सुरंग बनाएंगे और दिल्ली तक जाएंगे, किसी के बाप का नहीं रोक पाएगा इसमें। इनका एक भड़वा सांसद दिल्ली का वो बिदुड़ी, वो भोसड़ी वाला निकालता है यात्रा और बोलता है कि हमारे साथ किसान है। वो गंडवे के पास 4 आदमी है क्या? वो खाता है वो आदमी। मैं बोलना चाहता हूँ अगर ये एक बाप की औलाद है, बिल वापस मत लेके देखें। इनके पिछवाड़े ना सरकार गिरा के हमने बिल वापस लिया तो बोलिएगा। किसी के बाप की औकात नहीं है। मोदी वोदी से कितने आए और चले गए, इनकी कोई हैसियत औकात नहीं है कि किसानों को रोक ले। पूरा देश एक साथ आ जाएगा। ये जो मलमूत्र खाता होगा उन्हीं को किसान में बुराई दिखती होगी। हम लोग अन्न खाने वाले लोग हैं अपने देवता के साथ। अरे मोदी जी और उनकी पूरी सेना खा रही है इस समय, छाती पे चढ़ के जाएंगे।
और उनका जो 56 इंच का पिछवाड़ा है ना, उसमें सुरंग बना के दिल्ली पहुंचेंगे हम लोग। हमारे वहां पे सैनिक शहीद हो जाते हैं सिर्फ इनकी लोकसभा जीतने के लिए। आज तक वो आरडीएक्स आया कहीं से पता चला? इनको ये पता हो जाता है कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, खालिस्तानी है कि पाकिस्तानी है। इनको 300 किलो आरडीएक्स नहीं पता चला आज तक। वहाँ कीचड़ डालेंगे और चौचक कमल खिलाएंगे, ऐसा खुशबू मारेगा कि पूरा देश बदबू हो जाएगा। अगर नहीं हटेगी भी, ये मान लीजिए। आपको जितना पैसा अडानी अंबानी ने दिया है आपको ये बिल के लिए, उससे ज्यादा पैसा हम चंदा जमा करके दे देंगे। भैया आप इस्तीफा दे दो, देश को माफ करो। हम खरीदेंगे तो बिकाऊ प्रधानमंत्री है तो क्यों नहीं खरीदेंगे? अंबानी के हाथ बिक सकता है, किसानों के हाथ नहीं बिकेगा। कीमत बोलने को मैं तो बार बार अपने सोशल मीडिया से पूछता हूं नरेंद्र मोदी जी से, तुम्हारी कीमत बोलो नरेंद्र मोदी जी। जितना अंबानी ने दिया उससे ज्यादा हम किसान भाई जमा करके तुझे दे देंगे कि बिल वापस लेने का अगर तुझे दलाली मिल रही है ना तो हम उससे ज्यादा पैसा दे देंगे, तू वापस ले ले। खुला ऑफर है मोदी जी को सिंधु बॉर्डर से आज किसानों की तरफ से। ले भाई बिक जा, जितने में बिकेगा। कीमत बोल, कीमत बोल। सोचिए ये पिछले 20-25 दिनों पहले का है। अगर 26 जनवरी की परेड में मैं होता और आज और कल मैं वहां होता तो शायद इस तरह के माहौल वहां पे तैयार होते कि एक अलग ही जज्बा, एक अलग ही ऊर्जा किसान आंदोलन को मिलती। मैं केवल एक जगाने का काम करता हूं, लोगों के अंदर वो सवाल पैदा करने का काम करता हूं कि उठो और सरकार से पूछो कि भोसड़ी के तू हमारी बात सुनेगा कि अपने मन की करेगा। हम सिर्फ इतना पूछते हैं, वो सवाल जगाते हैं और लोगों के अंदर हकीकत को रूबरू कराते हैं। विनय दुबे हमेशा से आवाज उठाता रहेगा और जैसे ही ये कोरोना संक्रमण मुझ में से हटा, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई, दिल्ली में छाती पे चढ़कर भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्तों की शहनाई न बजाया तो मेरा नाम विनय दुबे नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।